हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। ओके, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जो है वो आई है मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, एमटी की एक वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। ठीक है, बेसिक है इसका 42 1,40,000, यानी कि ये E1 कैटेगरी की, एग्जीक्यूटिव 1 कैटेगरी की है। ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन वाइज ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पक्ष की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, लगभग सेम ही है, तो अलग से कुछ इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि जैसे E1 कैटेगरी की है तो आपको 40,000 दिया गया है ना, तो फर्स्ट ईयर 40,000 रहेगी। इसको आज के डेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.95 से। अगर आपकी कौन सी सिटी है, आपकी नॉन मेट्रो सिटी है। ठीक, 1.95 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 40,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तकरीबन तकरीबन बात करें 2.05। ओके, 2.05 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये मेट्रो सिटी की पोस्टिंग, अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में होती है तो आपकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2.05। और अगर आपकी जो पोस्टिंग है नॉन मेट्रो में होती है तो 40,000 या जो भी यहाँ सैलरी होती है मल्टीप्लाई बाय 1.95। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है एज ऑफ नाउ, एज पर DA&HRA रेट्स। ठीक है, बाकी सब पर्क्स वगैरह, इसके अलावा कुछ पर्क्स होती है जो कि आपकी कौन सी पर्क्स होती है, नॉन मॉनेटरी होती है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि नॉर्मल मिनी रत्ना में होती है वैसी ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको मेडिकल जो फैसिलिटी है वो सब है, PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट जो है आपकी अनरिजर्व्ड OBC, ठीक, और EWS, ये जो तीन कैटेगरी है, इनको 80,000 का एग्रीमेंट साइन करना है, जिसको बॉन्ड भी बोलते हैं। और अदर कैटेगरीज को 20,000 का साइन करना है। ठीक है, 20,000 का साइन करना है। अच्छा, ये इसका ईयर देख लेते हैं। 3 ईयर दे रखा है, यानी कि 3 साल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड। कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया, आपका 1 ईयर का तो हो गया नॉर्मल ईयर ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद प्लस आपके हो गए 3 ईयर्स, यानी कि टोटल आपको 4 ईयर्स का क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा। 4 ईयर्स का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, 80,000 नॉर्मल केस में और 20,000 अदर्स के केस में। ठीक है, प्लेसमेंट इसका कहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। एज की मिनिमम आपकी 18 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर है, ये सभी के लिए सेम है। ठीक, तो हमारे लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर हम बात करेंगे तो सेम है। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए CA, या हो सकती है CWA, जिसको CA में भी कहते हैं आजकल। ओके, और आपको फाइनल एग्जाम पास होना चाहिए। फाइनल एग्जाम पास यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंबरशिप की, मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। कट ऑफ डेट की बात कर लें तो 31 अक्टूबर 2023 कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट सभी चीज़ों के लिए देखी जाती है। देखिए, एज के लिए है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है ना, एक्सपीरियंस के लिए, ये सारी जो डेट होती है ये इन सब चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे है 31/10/2023, तो ये आप देख लीजिएगा, कट ऑफ डेट का मीनिंग सभी से रिलेटेड होता है। आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, हालांकि यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ बात है, उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ और ख़ास नहीं है। ठीक है, वेटेज वगैरह वो सब दिया जाएगा, या पढ़ लीजिएगा। ये जो लिंक है इसका, वो आपको NFL की साइट पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, 700 रुपये है। ठीक, 700 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस पे लगभग 700 रुपये मान के चलिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल। अच्छा, अप्लाई करने का इसमें थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्या है ये, तो ये जो चीज़ है ये स्पेशल है। इसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। नॉर्मली अपलोड नहीं करवाती है PSUs, बट यहाँ पर अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे 10th हो गया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा, मार्कशीट जो है आपको कंप्लीट करनी है, जैसे कि आपका मान के चलिए CA इंटर है, या आपका क्या है IPCC जो है, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ग्रुप की भी करनी है, सेकंड ग्रुप की भी करनी है,
ऐसे ही अगर आपका जो फाइनल है उसमें फर्स्ट ग्रुप की करनी है, ठीक, सेकंड ग्रुप की करनी है, तो आपको सेमेस्टर वाइज कह लो या यहाँ पे ग्रुप वाइज कह लो, ये सब करनी है आपको, मार्कशीट अपलोड करनी है। ओके। एक्सपीरियंस अगर कोई काम कर रहा है अभी करंटली वर्किंग, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो सब चीज़ें देनी है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर ये स्पेशल केस है, ये दोनों सबके लिए लागू नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस है और शो करना चाहते हैं वो ये दो दे दीजिएगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, लेटेस्ट अपलोड करना है, ठीक है, ये आपको लेटेस्ट अपलोड करना है। लेकिन अगर लेटेस्ट नहीं है और 6 साल 6 महीने साल भर पुराना है, तो भी आप अपलोड कर दीजिए, तो बाद में आप अपडेटेड दे सकते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू एस के लिए हो गया, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक। उसके अलावा किसी भी तरह के सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करने हैं, अगर आपने इसका रिलैक्सेशन लेना है। आईडी प्रूफ में देख लीजिए, आधार है, अलग अलग तरह के आईडी है। उसके अलावा एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर, बाकी सब लगभग सेम है किसी भी रिक्रूटमेंट के जैसे। एक ये चीज़ ध्यान कर लीजिए कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी, फी रिसीट का कॉपी, एडमिट कार्ड, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ये आपको सुरक्षित रखने हैं ना, ये आपको अपने पास सेफ रखने हैं रिकॉर्ड के लिए। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं आगे, तो आपसे ये मांगा जा सकता है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर नहीं होता है, OMR शीट आती है, तो OMR शीट जो है उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है, ये क्या है कि आपको एक कॉल लेटर आएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, ये सारी बातें इसमें लिखी है, ऐसे कोई स्पेशल इसमें है नहीं, ठीक। ये आपका एग्ज़ाम हो गया। एंड देन उसके बाद में आपका टीए वगैरह मिलेगा नहीं, ठीक, वो मोस्टली देते भी नहीं है टीए। अच्छा, एग्ज़ाम के बारे में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये आपके दो पार्ट में एग्जाम होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट का आपका एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 150, एक नंबर का एक होगा, ठीक है। आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम, यानी कि आप यहाँ से ठीक से समझिए, 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें 100 तो किसके हो गए, आपके सब्जेक्ट के हो गए, और यहाँ पे लिखा है कोर्स करिकुलम, ठीक है। उसके अलावा 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो आपके 50 क्वेश्चंस है ये रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके इंग्लिश हो गया, उसके अलावा आपके क्वांट हो गई, ठीक, उसके अलावा आपके रीजनिंग हो गई, ठीक, उसके अलावा आपकी जीके हो गई, उसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स हो गई, ठीक। तो ये सब मिलाकर लगभग 5 सब्जेक्ट है, ये सब मिलाकर 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सब्जेक्ट जितने भी आपके इंटर और फाइनल दोनों में सब्जेक्ट है वो सब हो जाएंगे, जैसे प्राइमरीली आपकी अकाउंट्स हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, SFM हो गई, ठीक है, पोस्टिंग हो गई, उसके अलावा लॉ हो गई, ठीक, ऑडिटिंग हो गई, उसके अलावा टैक्सेशन हो गई, एसेट्रा। ये सब जितने भी आपके थे वो सारे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन कंपोजिट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ लिख देता हूँ बड़े बड़े में, नो नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको ऑल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, ऑल अटेम्प्ट आपको करने हैं, ठीक है। अब उसके अलावा और देख लेते हैं और क्या चीज़ स्पेशल है। इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम के मार्क्स आएंगे उसके बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। नॉर्मली रेशो 1:5 रहता है, और यहाँ भी है 1:5 पे, यानी कि 10 पोस्ट थी, 10 पोस्ट पे कितने बुलाएंगे, 50, ठीक है। यानी कि आपको मिनिमम इन टॉप 50 में तो आना ही है फॉर इंटरव्यू, ठीक। आगे चलते हैं। और कुछ इसमें स्पेशल है, देख लीजिए। इंटरव्यू के लिए आपको रिइम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक, रिइम्बर्समेंट मिलेगा इंटरव्यू के लिए। आपको सेकंड AC क्लास का मिलेगा, ठीक, एक्सक्लूडिंग, यानी कि आप राजधानी दुरंतो शताब्दी से नहीं जा सकते, उसके अलावा कैसे भी आप जा सकते हो। शॉर्टेस्ट रूट से होगा, आपको टिकट प्रोड्यूस करनी है, और एक टीए का फॉर्म होता है, टीए क्लेम का, वो भी आपको वहाँ पे भर के देना है याद से। फाइनल सिलेक्शन की बात अगर हम करें, तो देखिए फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि
यही हमारे लिए काम की चीज़ है। फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? आपका एक एग्ज़ाम हुआ, ओके, उसके बाद एक क्या हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ, ये दो बातें हुई, ठीक। एग्ज़ाम जो है उसका 80% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 20% वेटेज रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे 0.8 से, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे 0.2 से। तो ये टोटल आपका एक स्कोर निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल स्कोर फॉर सिलेक्शन। यानी कि आपको देख लिया जाए एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग तो करना है, और क्वालिफाइंग नॉर्मली 40% होता है, और अनरिजर्व के केस में 50% भी होता है, अगर बहुत नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा है तो, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और स्पेशल चीज़, ये सब रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, PWD, सेपरेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ये आपके ड्यू डेट से, जैसे कि हमने बात करी थी, 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, और सॉरी कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर, ये आपकी हो गई कट ऑफ डेट हो गई। 1 दिसंबर जो है ये आपकी क्या हो गई, ड्यू डेट हो गई, यानी कि लास्ट डेट हो गई बेसिकली, ठीक। एडिट और करेक्शन आप कर सकते हैं 4/12 तक, ये आपकी लास्ट विंडो हो गई। तो टोटल देखा जाए तो आपके पास 1 महीना है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए देख रहे हैं, यानी कि नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स, वो इसको भर सकते हैं। किन लोगों के लिए अच्छी है? जिनकी उम्र 18 से 27 है, जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और किनको अच्छा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो अभी रिसेंट पास हुए हैं, ठीक है, जो रिसेंट पास हुए हैं उनको अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उनको एक एडवांटेज भी मिलने वाला है, ठीक है। अब सिलेबस की आप बात करेंगे कि सिलेबस इसमें बताया नहीं है। देखिए, जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस एक वीडियो है हमारा CWC का, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का वीडियो है, उसमें टॉपिक्स बताए गए हैं कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसका लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारे चैनल पे वैसे भी लिस्टेड है रिक्रूटमेंट की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।